सो अब ये पता करते हैं क्या अगर हमें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो टोटल मार्क्स जो है हमारा 198, उसमें से कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट फिगर एज यू कैन सी इट हियर क्लियरली, एनीवेयर बिटवीन, ये 113 मार्क्स दिए, एनीवेयर बिटवीन 100 to 110। ओके, इतने मार्क्स तुम्हें स्कोर करने हैं टू गेट 99 परसेंटाइल इन एग्जाम। ओके, तो समझो ये परसेंटेज नहीं है। ओके, परसेंटेज क्या होता है, 100 में से 99 मार्क्स मिले, 99% बोलते हैं उसे, है ना, ये है परसेंटाइल। तो इसको अगर सिंपल में समझाना है, लेट्स से 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, बट जो टॉपर है ना एग्जाम में, हाँ, उसको मार्क्स मिले 50। टॉपर है, इससे ज्यादा किसी को मार्क्स मिले ही नहीं है 50। ओके, और तुम्हें कितने मार्क्स मिले, तुम्हें मार्क्स मिले 49। तो तुम्हारा जो 49 है ना, वो किससे कंपेयर होगा, 100 से नहीं, 100 से कंपेयर करोगे तो 49% आ जाएगा ना। हाँ, परसेंट नहीं चाहिए, परसेंटाइल चाहिए। तो चेक ये करोगे, जो 49 तुम्हारा मार्क्स है ना, वो टॉपर के मार्क्स का कितना परसेंट है ना। तो तुम बोलोगे अरे 99 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज ना। तो वैसे समझो, इसका इसका एक और मीनिंग ये है कि तुम अगर बोल रहे हो मुझे 99 परसेंटाइल है तो 1% लोग मुझसे आगे है, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। तो बस ये रिलेटिव एग्जाम है। तो अगर एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट आया ना तो टॉपर को मिलेगा 40, तुम्हें भी मिलेगा 39 ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल रहा है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया तो टॉपर को मिला 30, तुम्हें भी मिला 29, तो क्या फर्क पड़ता है, स्टिल यू गॉट द 99 परसेंटाइल ना, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एग्जाम। ओके, सो हम अपना स्ट्रैटेजी भी वैसे ही रखेंगे, क्या एग्जाम कैसे भी डिफिकल्ट हो जाए, हम जो है ना वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच ही जाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अगर उसको एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है, क्या कितना मार्क्स मिलना चाहिए, तो इट वुड बी अराउंड 113 मार्क्स आउट ऑफ 198, एज आई सेड एनीवेयर बिटवीन 100 to 110। सो इससे एक और चीज समझ रहा है, 50% ऑफ द टोटल मार्क्स चाहिए। अगर मैं ये सोच के चलता हूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि पर सेक्शन में मैं टोटल में से 50% मार्क्स स्कोर करता हूँ। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, ये है हमारा एक सेक्शन दिया है 20 क्वेश्चन, यहाँ पे है 24 क्वेश्चन VRC, और यहाँ पे है 22 क्वेश्चन। ये तो हम पहले देख चुके हैं ना, क्या कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, 24 into 3, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 72 मार्क्स। किसका बात कर रहे हैं हम, VRC। 20 into 3, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हो गया 60, किसकी बात कर रहे हैं हम, DILR। 22 into 3, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हो गया 66, वी आर टॉकिंग अबाउट QA सेक्शन। सो इस मार्क्स, ये 72 में से मुझे कितना स्कोर करना है, समवेयर अराउंड 45। ओके, और यू कैन से 40 to 45 के रेंज में तुम्हें मार्क्स स्कोर करना है। यहाँ पे 60 में से 30, 50% मार्क्स, यहाँ पे 66 में से 36, अगेन यू कैन से अराउंड 50% मार्क्स। सो एनीवेयर बिटवीन 50 to 55% ऑफ द मार्क्स, एक सेक्शन में 60% ले लो, इतना कर देते हो ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 99 परसेंटाइल। ओके, सो इफ इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इंडिया में कुछ डिफिकल्ट एग्जाम है, IIT, UPSC, CAT, है ना। सो गिव इट अ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, क्या ठीक है ये डिफिकल्ट है, तो फिर मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। ओके, हाउ विल आई अडेप्ट टू दिस एग्जाम, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू रीच हियर, यू नीड टू हैव द राइट स्ट्रेटेजी, दैट इज व्हाट विल बी लर्निंग इन दिस वर्कशॉप्स। ठीक है, गॉट इट। ओके, नाउ यू विल से कुछ और मार्क्स मिला तो सर, तो फिर तुम टेबल देख लो। ओके, अगर तुम्हें एनीवेयर इन बिटवीन 90 या उसके रेंज में मिल रहा है, सो यू कैन से यू आर गेटिंग अराउंड 97 परसेंटाइल। ओके, इफ यू आर गेटिंग एनीवेयर अराउंड 80, 81, सो 95 परसेंटाइल। 70 के रेंज में 90 परसेंटाइल, 55 के रेंज में 80 परसेंटाइल। अब यहाँ पे हम जा नहीं रहे, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी आर टारगेटिंग। ओके, वी आर स्टार्टिंग सो अर्ली, वी हैव द राइट स्ट्रैटेजी, तो ये सब तो देखना ही नहीं है, नहीं चाहिए हमें। ओके, यहाँ से हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है। ओके, यही है, दिस इज व्हाट। और जाना है तो ऊपर जाओ। ओके, एज यू कैन अंडरस्टैंड ना, 140, 175, 99.5, 100, सी इसमें बहुत डिफरेंस होगा, 100 परसेंटाइल एंड 99। विल श्योर इतना 60 मार्क्स का डिफरेंस इतना ही होता है, बहुत ही कम होते हैं, एक दो, वो भी कोई प्रोफेसर होते हैं जो बहुत सालों से लिख रहे हैं, या तो बहुत ही अल्टीमेट स्टूडेंट, ओके, IIT पास आउट, ओके, वो जो ले लेते इतना मार्क्स, right, that is what you have to understand in this case. ठीक है, so not required all these things, but understand 50 to 55 to 60% of the total marks, इतना तो हमें स्कोर करना ही है। ओके, उसके ऊपर जो भी आता है वेल एंड गुड, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांट। सो ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लिया, कितना मार्क्स मिला, तो मुझे 99 परसेंटाइल मिलेगा। बट अभी हम कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, हाँ, तो आप अभी तुम बोलोगे क्या सर, वर्कशॉप तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तक, एक चैप्टर नहीं पता है और आप ये बता रहे हो कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे। दैट्स व्हाट आई सेड, क्लैरिटी रखो दिमाग में क्या करना है, तो तुम वो टॉपिक भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता है कि अरे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ दो, वैसे भी मैं इसको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने वाला, तो अभी क्यों इस पर मेहनत करना है। ओके, इसलिए ये सब देख रहे हैं।
तो हमें पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस तो हम छोड़ने वाले ही है जो बहुत बड़े हो गए, बहुत लेंदी हो गए या बहुत डिफिकल्ट हो गए। उस पर अगर टाइम वेस्ट करूंगा ना तो इजी क्वेश्चन छूट जाएगा, और एग्जाम तो परसेंटाइल बेस पे ना, वो इजी क्वेश्चन बाकी के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, तुमने सॉल्व नहीं किया, गया तुम्हारा परसेंटाइल नीचे, राइट ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, सब करेक्ट होने चाहिए तो 99 परसेंटाइल मिलेगा, ऐसा नहीं है ना, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब तुम वो टॉपिक भी पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में ये क्लैरिटी होगा, ठीक है ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एग्जाम में भी छोड़ने वाला अभी छोड़ देता हूँ, है ना, क्यों इस पर इतना टाइम वेस्ट करना है, कुछ और पढ़ता हूँ, राइट। दैट इज व्हाट। सो अभी कितना अटेम्प्ट करना होगा, लेट्स सी यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 72 मार्क्स है, वीआरसी की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी, कितना अटेम्प्ट करूंगा और उसमें से कितना राइट जाना चाहिए, तब जाके मेरा 99 परसेंटाइल बन जाएगा। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है 80-80। क्या 80-80? 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करो। बाकी के जो क्वेश्चन हो गए ना बहुत लेंदी हो गए, या तो बहुत डिफिकल्ट हो गए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गए ना, वो कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो हम इंडिविजुअली टॉपिक जब पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ जाएगा कि अरे ये चैप्टर से ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेंदी होते, ये अपने कैट के पैटर्न में फिट नहीं हो रहा है, कुछ तो नया क्वेश्चन आया है ना, बहुत टाइम जाएगा। सो वैसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो तुम्हें छोड़ देने, नहीं तो वो तुम्हारा बहुत टाइम लेके जाएंगे, राइट। सो वैसे 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये 80 किसके लिए? वो जो 80% हमने अटेम्प्ट किए ना, हाँ उसमें से 80% करेक्ट जाने चाहिए। तो 20% गलत हो गए तो चलेगा, ओके। तो यहां पे हम 20% छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट या लेंदी क्वेश्चन है। यहां पे हमने 20% रॉन्ग कर दिए, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि कैट में क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज बाय होते हैं, तुमने घाई घाई में सॉल्व कर लिया, 123 था आंसर, तुमने 124 मार्क कर दिया, तुम एक पेयर लेना भूल गए, कुछ तो हो गया ना, एक वैल्यू लेना भूल गए, ऐसा सिले मिस्टेक्स हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हमने 20% रखा है। या तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तुम 50-50 पे थे, तुमने एक ऑप्शन क्लिक कर दिया बट आंसर दूसरा ऑप्शन था, तो ऐसा भी हो सकता है कभी। सो इसीलिए हमारे 20% रॉन्ग जा सकते हैं, ओके, दैट इज क्वाइट ह्यूमनली पॉसिबल। तो वही चीज यहाँ पे बताया, अगर 24 क्वेश्चंस मेरे वीआरसी में, इसका 80% विच मीन्स व्हाट, 19 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस हमने क्या किए, छोड़ दिए, ये क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। वीआरसी में ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, लेट्स सी पैरा जंबल का कोई आ गया, ओके, या तो कोई वर्ड का मीनिंग आ गया पैसेज में जिसका तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तुम्हें ऐसे लग रहा है चारों के चारों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, वो तुम छोड़ सकते हो। सो 24 में से 19 विच मीन्स 24 का 80% जो है 19, उतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है। उसका 80%, 19 का 80% कितना होता है, 15, हाँ मेरे 15 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो 15 क्वेश्चन अगर करेक्ट हुए तो कितना मार्क्स मिला, 15 × 3 45। अरे बट 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी तो किए, हाँ उसका -4, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है -1 का। सो 45 - 4 41 मार्क्स मुझे चाहिए, है ना। 99 परसेंटाइल के लिए हमने क्या देखा था, 45। सो ऑन एंड अराउंड एज आई सेड 40 to 45 के बीच में आंसर मार्क्स आने चाहिए थे, वो आ गए हमारे, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एट 80-80 स्ट्रैटेजी। 80% अटेम्प्ट करना है, जो भी अटेम्प्ट किया उसका 80% करेक्ट होना चाहिए। सो 20% छोड़ दे रहे हैं, 20% रॉन्ग हो रहा है, चलेगा ना, ह्यूमनली क्वाइट पॉसिबल है, कितना भी प्रैक्टिस कर लो ऐसे हो सकता है। इसको इंप्रूव करना है 90-90, इट्स अप टू यू, बट इतना तो हमें बेयर मिनिमम चाहिए टू रीच ऑन टू दिस 99 परसेंटाइल, ओके। वैसे ही अभी बस बाकी का तो तुम खुद ही कर सकते हो। अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे 60 मार्क्स है, सो 20 का 80% लो ना, कितना 16 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं DLR में। 4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगे या तो बहुत लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए मैंने छोड़ दिए। अब वो जो 16 मैंने अटेम्प्ट किए, 16 का 80% ले लो, कितना होता है, 13 मेरे राइट हो गए। सो 13 × 3 मुझे मार्क्स कितना मिला, 39। 3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे, 39 - 3 36 मार्क्स मुझे मिले, 32 के अराउंड मुझे चाहिए थे, तो हो गया 99 परसेंटाइल इन दिस सेक्शन एज वेल। वैसे यहाँ पे आ जाओ, कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, 66 मार्क्स है, 22 का 80%, 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 18 में से 14 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए, ओके। तो 4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए। 14 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए तो 14 × 3 42 मार्क्स मुझे मिले। 4 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो गए उसका -4, 42 - 4 38 मार्क्स मुझे मिले, 36 मार्क्स मुझे चाहिए थे, तो हो गया ना यहाँ पे भी 99 परसेंटाइल, ओके। सबको ऐड करोगे हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये तीनों को ऐड करो, दिस 115 मार्क्स हमें मिल रहे हैं। कितने मार्क्स चाहिए थे, 113 चाहिए थे, हो गया ना 99 परसेंटाइल, ओके। सो डोंट थिंक लाइक इवन वाइल यू आर स्टडीइंग द चैप्टर कि अरे ऐसे कैसे ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, शायद वो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, बट रिमेंबर दैट इस वर्कशॉप में हम
कैट के बहुत आगे निकल जाएंगे। आई मीन कैट का कोई लेवल नहीं होगा हमारे पास, which you will understand in the next part where I'll tell you the strategy, what we will be doing in the workshop, how we'll be studying in the workshop. अभी मैं सिर्फ एक लाइन में इतना बता रहा हूँ कि हम कैट के बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। जब हम MSCET के लिए पढ़ते हैं, NMAT के लिए पढ़ते हैं या CMAT के लिए पढ़ते हैं तो हम उस लेवल पे रहते हैं, उस लेवल के ऊपर नहीं जाते क्योंकि उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है ना। इस वक्त हम क्या करेंगे, हम कैट के बहुत ज़्यादा ऊपर जाके पढ़ने वाले, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे लेवल के क्वेश्चन, और हम पढ़ेंगे नहीं, हम बनाएंगे वैसे क्वेश्चन, बिकॉज एज यू नो इट दिस इज अ वर्कशॉप, है ना। वर्कशॉप में क्या होता है, एज वी ऑलवेज डू इट, टू कैंपस कर कभी क्लासेस होती नहीं, सिर्फ वर्कशॉप्स होते हैं। इन वर्कशॉप यू मेक समथिंग ना, कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएटिवली करते हो, तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। हम क्वेश्चंस के पैटर्न समझेंगे कि अरे लास्ट 15 पेपर्स में लास्ट 6 साल से, नहीं लास्ट 6 साल से नहीं, 1990 से लेके 2022 तक 32 ईयर्स, सो समझ लो एक अराउंड 25 ईयर्स के तो हम क्वेश्चंस ले ही रहे हैं। सो 25 to 30 ईयर्स में उस टाइप के क्वेश्चन कैट पूछे जा रहा है और उसी पैटर्न में पूछ रहा है, बट सिर्फ स्टोरी चेंज हो रही है ना। सो ऐसा पैटर्न हम पिकअप करने वाले, विच आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर विल एंटर इनटू द पैटर्न्स। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि वी विल गो मच बियॉन्ड द लेवल ऑफ कैट। वी विल अंडरस्टैंड द क्या ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो फिर ऐसी पैटर्न में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये, है ना। वहीं पे हम क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अरे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो अच्छा इसको अगर ये वैल्यू चेंज किया तो ऐसा बन जाएगा, ओ ये वैल्यू चेंज किया तो ऐसा बन जाएगा, अच्छा ये एक ही कॉन्सेप्ट था, ये पिछले 20 साल से इसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग स्टोरी बना के पूछे जा रहा है, तो अभी क्या स्टोरी बना सकता है, अभी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए हम कैट के लेवल के बहुत ऊपर निकल जाएंगे। ओके, नाउ यू विल टेल मी क्या सर ऐसे नहीं हो सकता है। जब हम वर्कशॉप पढ़ेंगे, ओके, यू विल ओनली रियलाइज कि हम पहले सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कैट के पेपर सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक से। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम से एक और टॉपिक ले लो, LCM HCF, ओके, सब टॉपिक नंबर सिस्टम में LCM HCF है। सो व्हाट विल डू हियर इज LCM HCF के हम पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ओके, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे, कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से हम कैसे इस साल प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ओके। उसके बाद हम LCM HCF से 1990 से लेके 2022 तक जितने क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व करेंगे उसी सब टॉपिक से। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें ये आइडिया आ जाएगा कि अरे कैट का लेवल तो कुछ ही नहीं है, जो हम जिस लेवल पे क्वेश्चंस बना रहे, सोच रहे, कैट इज नथिंग बियॉन्ड दैट, राइट। दैट इज व्हाट, ये फीलिंग आ गया ना, विच मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, कैट सडनली फिर बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, सो ये सब मैं बाद में भी बताने वाला हूँ, बट आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि व्हाट आर वी अप टू। ओके, कैसे पैटर्न प्रिडिक्ट करेंगे ये सब हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल सिर्फ इतना समझो, विल गो मच बियॉन्ड द लेवल ऑफ कैट। और फिर उसके बाद तुम कैट के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सडनली तुम्हें कैट बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ओके, एंड दैट्स व्हाट we want to achieve in this workshop.